आज हम बात करेंगे बिहार की दो सबसे बड़ी खबरों की। पहली, चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में भारी बदलाव की, जिससे कम से कम 47 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। और दूसरी, बीजेपी को अररिया में लगा राजनीतिक झटका, जब उसके दिग्गज नेता जनार्दन यादव ने पार्टी छोड़कर प्रशांत किशोर की अगुवाई वाले जनसुराज का दामन थाम लिया। इन दो घटनाओं का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर सीधा पड़ने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की ये दो बड़ी अहम खबरें। नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वोटर लिस्ट की। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कुल 7 करोड़ 42 लाख लोगों के नाम दर्ज है। यह आंकड़ा एसआईआर प्रक्रिया से पहले से करीब 47 लाख कम है, यानी लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस बार की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता अचानक कैसे गायब हो गए। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हाशिए पर खड़े वर्गों का नाम काटा है, खासकर मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से। आंकड़े भी इस आरोप को हवा देते हैं। सीमांचल यानी कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, इन 4 जिलों में मतदाता विलोपन दर सबसे ज्यादा रही। किशनगंज में तो लगभग 10% वोटरों के नाम हटा दिए गए, पूर्णिया में 8.4%, तो कटिहार में 7.1% और अररिया में करीब 5.6% नाम गायब हो गए। ये वही इलाका है जिसे अब तक महागठबंधन और खासकर मुस्लिम मतदाताओं के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा। दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग है दोस्तों। मगध इलाके के 7 जिलों में वोटरों की संख्या में औसतन 2.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी पटना में तो यह बढ़ोतरी 3.4% तक पहुंच गई और करीब 1.5 लाख नए वोटर जुड़ गए। यह वही इलाका है जहां पिछली बार महागठबंधन ने बड़ी सफलता पाई थी और एनडीए पिछड़ गया था। पीएम मोदी और बीजेपी ने इसी को ध्यान में रखते हुए मगध में लगातार रैलियां भी की। जाहिर है कि अगर नए वोटरों का झुकाव एनडीए की तरफ होता है तो चुनावी तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। यानी आंकड़ों का यह खेल न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि पूरे विधानसभा चुनाव के समीकरण बदलने की क्षमता भी दिखा रहा है। अब बात करते हैं बिहार बीजेपी को लगे एक और झटके की। अररिया जिले के नरपतगंज से 4 बार विधायक रह चुके और सीमांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता जनार्दन यादव ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत किशोर और पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह की मौजूदगी में जनसुराज ज्वाइन कर लिया। उनके स्वागत में पीला गमछा पहनाकर उन्हें सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान सिर्फ यादव ही नहीं, उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी जनसुराज का दामन थामा। जनार्दन यादव का कहना है कि बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की आवाज सुनने वाली पार्टी नहीं रह गई। पार्टी में चापलूसी ज्यादा और विचारधारा कम हो गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मूल विचारों से भटक चुकी है और यही वजह है कि उन्होंने नया रास्ता चुना है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यादव का जनसुराज में शामिल होना सीमांचल इलाके में पीके की पार्टी को मजबूती देगा। यादव का इस इलाके में अपना अलग जनाधार है और अगर वे सक्रिय रूप से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर समीकरण बिगड़ सकते हैं। उनका राजनीतिक सफर भी लंबा रहा है। वे पहली बार 1977 में जनता पार्टी से विधायक बने, बाद में 1980, 2000 और 2005 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। ऐसे दिग्गज नेता का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए आसान झटका नहीं है, खासकर उस समय जब पहले ही पार्टी के 2 बड़े नेता ब्रज किशोर बिंद और निरंजन राम आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि इन घटनाओं का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा। तो एक तरफ सीमांचल क्षेत्र में मतदाताओं की लिस्ट से भारी संख्या में नाम गायब हुए हैं, जिससे वहां की पूरी राजनीति प्रभावित हो सकती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का यही इलाका अब जनसुराज जैसे नए खिलाड़ी के हाथ मजबूत होते दिख रहा है। इस बीच मगध क्षेत्र में वोटरों की भारी बढ़ोतरी सत्तारूढ़ गठबंधन को नई उम्मीद दे रही है। महागठबंधन और विपक्ष जोर शोर से आरोप लगा रहा है कि यह पूरा खेल पर्दे के पीछे से किया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। यानी माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है और हर एक कदम अब वोटों और सीटों के गणित से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, बिहार में राजनीति तेज रफ्तार से करवट ले रही है। एक तरफ मतदाता सूची पर छिड़ा विवाद और दूसरी तरफ बीजेपी को लग रहे लगातार झटके। ये दोनों घटनाएं चुनावी मौसम को और भी गर्म बना रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, कौन सा गठबंधन बिहार की सत्ता में दस्तक दे पाता है। आप देखते रहिए हमारा बिहार, जहां हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले, सबसे सटीक। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।